नमस्कार दोस्तों। बड़ी मुश्किल से बेकाबू हुए दिल को सैयद कर निशा ने शालीनता से दिनेश का अभिवादन किया। प्रथम परिचय के आदान प्रदान के बाद दिनेश को वहां से चला गया, मगर उसके साथ आया हुआ खुमार भरा रोमानी झुका निशा के दिल पर दस्तक दे वही ठहर कर रह गया। पहली नजर से प्यार की किस्से सुने तो थे, मगर आज निशा ने उसको स्वयं अनुभव किया था। रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार की सुबह निशा को बेहद बोर लगती थी। हर सोमवार की तरह आज भी देरी से आँख खुली, हड़बड़ी में उठकर तैयार हुई, नाश्ता बनाया, अपना और अनुज का टिफिन पैक किया, फिर सरपट बस स्टॉप की तरफ भागी। सोमवार को वो अक्सर कनॉट प्लेस के लिए 8:30 बजे की चार्टर्ड बस मिस कर जाया करती थी, मगर आज किस्मत कुछ अच्छी थी। जो बस भी उसकी तरह लेट थी। वो दौड़कर बस पर सवार हो गई और एक विंडो सीट को हथिया कर गहरी सांस छोड़ते हुए तसल्ली से बैठ गई। बस अगले स्टॉप पर रुकी तो उसमें 3 किशोरियां सवार हुई और निशा से पिछली सीट पर बैठ गई। सवारियों के कोलाहल के बावजूद निशा आंखें बंद मुद्दे शांत बैठी थी। पिछली सीट से लड़की की धीमे धीमे चुलबुलाचिया हास्य ध्वनिया की आवाजों से आ रही थी। उसकी कुछ उड़ती उड़ती सी बातों ने निशा का ध्यान खींच लिया। पता है यार, पहले मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, मगर कुछ दिन से मैंने बार बार नोटिस किया है कि वह जब तब नजरें बचाकर मुझे ही देखता रहता है, बहाने से मेरे आसपास से गुजरता है। कल तो वो मुझसे नोट्स भी मांगने आया था, जैसे पूरी क्लास में मैं एक ही बची हूँ नोट्स देने के लिए। सच आश्चर्य और जिज्ञासा मिश्रित स्वर उभरा। दिखने में कैसा है? स्मार्ट है क्या? सहेलिया की उत्सुकता बढ़ रही थी। हाँ है तो वाह, क्या बात है। तो क्या वो तुझे प्रपोज करेगा? पता नहीं तो तू कर दे ना बाबा। घबराहट और संकोच भरे स्वर से के बाद गुजती मधुर हास्य ध्वनियां उसकी वो दिलकश चुलबुलिया निशा के दिल को भी गुदगुदा गई और 4 साल पहले की कुछ ऐसी ही रोमानी यादा किसी बेलगाम सावन घटा की तरह उमड़ घुमड़ कर उसके स्मृति पटन पर बरस गई। निशा और उसके बचपन की सहेली सुधा साथ साथ कॉलेज आते जाते थे और उसमें रास्ते भर इसी तरह की बेफुजूल मगर दिलचस्प गुटुर मुटुर चलती रहती। मसलन आज कॉलेज में किसने क्या पहना था, किस लड़के ने उन्हें पटाने की नाकाम कोशिश की, किसका किसके साथ अफेयर है इत्यादि। कॉलेज खत्म करते ही निशा की एक अच्छी कंपनी में बतौर ट्रेनी नियुक्ति हो गई थी। सुधा का ऑफिस भी पास ही था। शाम को घर जाने से पहले आदतन दोनों कुछ देर साथ बैठ गप्पे लड़ाते। अपने पैरों पर खड़ा होने की भावना ने निशा में अजब का आत्मविश्वास भर दिया था। सोच निश्चित हो गई थी और दिल के भीतर रह रह कर कुछ इंद्रधनुष के सुनहरे रंगीन सी कल्पनाएं उभरने लगी थी, मगर इसमें दोष उसका नहीं था, उसकी नादान उम्र का था। वही तो उम्र थी जब नजरें हर राह हर मोड़ पर उस अनदेखे अनचाहे चेहरे को खोजने लगती है, जिसको पाकर कुछ और पाने की ख्वाहिश नहीं रह जाती। उसने आसपास से गुजरने वाले हर खूबसूरत चेहरे को देखकर मन पुकार उठता है, कहीं ये वो तो नहीं। उम्र के उसी नाजुक पायदान पर खड़ी निशा का दिल भी कुछ बेकरार सा रहने लगा था और आंखें भीड़ में उस हम सफर को तलाशने लगी थी। उसका हाथ थाम कर आने वाले जीवन का हसीन सफर तय करना था। एक दिन निशा अपने कैबिन में बैठी थी, तभी उसके बॉस एक अपरिचित नव युवक के साथ वहां आए। निशा, मिस्टर दिनेश, जिन्होंने आज ही हमारे प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया है। निशा ने उस युवक को देखा और न जाने क्या हुआ कि उसकी आंखें अनायास ही शर्मसार होकर झुक गई। ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व, इतना खूबसूरत चेहरा, चेहरे पर सादगी और विनम्रता भरी बड़ी बड़ी आंखें। पल भर के लिए निशा को
लगा कि जैसे उसके ख्यालों में छाई रहने वाली अनदेखी अनचाही सभी रूप धर प्रत्यक्ष आ खड़ी हुई। जेहन में एक बार फिर कही तो वो तो नहीं का गंभीर प्रश्न उभर आया, जो उसकी धड़कनों तेज कर गया। बड़ी मुश्किल से बेकाबू हुए दिन को सहेज कर निशा ने शालीनता से दिनेश का अभिवादन किया। प्रथम परिचय के आदान प्रदान के बाद दिनेश तो वहां से चला गया, मगर उसके साथ आया खुमार भरा रोमानी झोंका निशा के दिल पर दस्तक दे वही ठहर कर रह गया। पहली नजर के प्यार के किस्से सुने तो थे, मगर आज निशा ने उसको स्वयं अनुभव किया। निशा ने उसका स्वयं अनुभव किया। इसके बाद कुछ अजीब सिलसिला शुरू हो गए थे। दिन के उसकी चोर नजरें बार बार दिनेश की ओर घूम जाती, और जब उसे एहसास होता कि दिनेश भी उसे देख रहा है तो घबराहट में वो चेहरा घुमा लेती। नजरें मिलती तो उसके दिल के तार झंझना जाते। एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने की वजह से दोनों की बातचीत से अक्सर उपलब्ध होने लगे थे। दिनेश एक बात पूछता तो वो दो आगे की बात भी बता दिया करती। उसकी सहयोगी प्रकृति को देखकर दिनेश भी अक्सर उसी से सहायता लेने आ जाता। दिनेश के हंसी मजाक और खुले गर्मजोश व्यवहार से निशा को लगने लगा कि उसका प्यार शायद एक तरफा नहीं है। और जिस दिन दिनेश ने यह कहा कि निशा अगर तुम ना होती तो न जाने इस ऑफिस में मेरी कैसे गुजर होती, इस दिन उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया था। दिनेश के आकर्षक में कैद निशा का दिल किसी चंचल हिरणी की तरह कुलाचे भर रहा था। उसका वेतन उसके लिए कम पड़ने लगा था। ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल, हेयर कलर आदि कराना जरूरी हो गया था। अपने पहनावों को लेकर भी वह सचेत हो चली थी। ढीले सलवार सूट की जगह टाइट फिटिंग चूड़ीदार और हमेशा पिनअप रहने वाले कॉटन दुपट्टे की जगह खुलकर लहराने वाले शौकीन आंचल ने ले ली थी। पर्स में एक आईना भी रहने लगा था, जिसे चोरी छिपे जब तब वह देख लिया करती थी। क्या बात है निशा, बड़ी बनी सवरी रहने लगी हो, कहीं शादी की बात चल रही है क्या? ना नहीं तो वो जेब जाती कहते हैं ना कि इश्क और मुक्त सिपाही नहीं सिपते। इसके सहकर्मी उसमें आए परिवर्तन को टोह ले रहे थे और शायद इसका कारण भी जानने लग गए थे, मगर वो सब बातों से बेखबर अपनी ही स्वप्निल दुनिया में मगन थी, जिसमें झांकने का हम सिर्फ उसकी अतरंग सखी सुधा को ही था। शाम को दोनों मिलते तो निशा दिनेश से जुड़ा एक एक ब्यौरा उससे सामने रख देती। क्या अभी उसने तुझसे साफ कुछ कहा है? एक दिन सुधा ने पूछा। नहीं तो जवान से तो कुछ नहीं कहता, मगर मैं उसकी आंखों में सब पढ़ सकती हूँ। निशा का स्वर आश्वस्त था। तो तुझे पक्का यकीन है कि वो तुझे और नहीं तो क्या? एक दिन कह रहा था कि वो मेरे बिना तो ऑफिस उसका एक दिन भी गुजारा न होगा। जब देखो मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता रहता है। सर भी कह रहे थे कि दिनेश उससे मेरी तारीफ कर रहा था। निशा जलाती हुई मुस्कुराई। वाह यार, तो कुछ दिन कुछ नहीं कहता तो तू ही कह दे। ज्यादा देर मत करना, हम देखते हैं। निशा ने ठंडी आह भरी। निशा के लिए दिनेश की पहल का इंतजार करना मुश्किल हो चला था। इसने कई बार सोचा कि इससे साफ साफ पूछ लेगी कि जब वो उसे पसंद करता है तो कहता क्यों नहीं, और ये भी बता देगी कि वो उसे दिल की गहराई से चाहती है, मगर मौका आने पर जबान दगा दे जाती। आज भी कुछ ऐसा ही सोचकर ऑफिस आई थी, मगर आज दिनेश ऑफिस में नहीं था। किसी से कुछ कहकर भी नहीं गया था। इसके बिना निशा को ऑफिस में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। 3 दिन गुजर गए थे उसकी राह देखते हुए। किसी विरण ही की भांति आंखें इंतजार की वेदना में सुनी हो चली थी। आज दिनेश वापस आ गया था। वो कुछ
ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा था। उसने अपने सभी साथियों को, जिनमें निशा भी थी, इकट्ठा किया और एक शुभ सूचना का प्रसारण कर दिया। कल मेरी सगाई हुई है, अगले महीने शादी है, अब सबको जरूर आना है। क्या? निशा आवाक थी। उसे आसास अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वाह साहब, मुबारक हो। सिर्फ विवाह निमंत्रण से काम नहीं चलेगा, सगाई की पार्टी भी देनी होगी, वो भी आज ही। अन्य सहकर्मियों की बधाइयाँ सुनकर धीरे धीरे निशा के गले बात उतरी। जो सुना था वो वहम नहीं, हकीकत थी। उस पर तो जैसे वज्रपात हो गया, मस्तिष्क शून्य पड़ गया। लगा जैसे किसी ने आकाश में ऊंची उड़ान भर रहे निर्बाध पक्षी को विषेद तीर से घायल कर जमीन पर तड़पता छोड़ दिया था। वो खुद को किसी तरह संभाल अपने कैबिन में आकर बैठ गई। मन के भीतर तूफान चल रहा था। प्यार मुझसे और शादी किसी और से, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? कहीं घर वालों के दबाव में आकर तो अपनी भावनाओं का दमन, मगर मुझसे तो कह सकता था। उसके कैबिन के बाहर लोग अभी भी दिनेश को घेरे खड़े थे। चलो, एक और बेचारा शहीद होने जा रहा है। अरे भाई, ये तो बताओ कि लव मैरिज होगी या अरेंज? लव कम अरेंज मतलब यही कि हम दोनों सहपाठी थे और पिछले 4 सालों से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हमारे घर वाले भी इस बात से अवगत थे। बस मेरी नौकरी लगने का इंतजार था। सो नौकरी लगते ही हमारे सगाई की औपचारिकता पूरी कर दी गई। निशा पर एक और पाषाण प्रहार हुआ, तो वो मुझसे नहीं, किसी और से। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता था कि वो मुझसे इतना अपनापन, कितनी गर्मजोशी होती थी उसकी बातों में, मगर वो तो सभी से ऐसे ही बात करता है। उसने कहा था कि वो मेरे बिना उसका एक दिन ऑफिस में काम न चले, मगर ऐसा तो मेरे बॉस भी कई बार कह चुके थे। उनके बारे में मुझे कभी ऐसा ख्याल तो नहीं आया। वो मुझे बार बार देखता था। यही मेरा वहम तो नहीं था। आज निशा का स्वयं से वार्तालाप हो रहा था। उसका अंतर्मन उसे सच्चाई का दर्पण दिखा रहा था। वही अंतर्मन जिसने पिछले कुछ दिनों से उसी रूहानी एहसास में मकड़ झाल में ऐसा उलझाया कि आज जब उसके बाहर निकलने की बारी आई तो चाहकर भी वह संभल न सकी और तबीयत खराब होने का बहाना कर घर चली आई। दिनेश की शादी की खबर और अपनी नासमझी से निशा बेहद आहत थी। किसी से शिकायत भी तो नहीं कर सकती थी, कहती भी तो क्या? सब कुछ उसका अपना ही किया धरा था। शाम को सुधा उससे मिलने के लिए आई तो उसने हालत देख घबरा गई। अरे, ये क्या उदास सूरत बना रखी है? कल तक तो भली चंगी थी, क्या हुआ? आज भी तेरा दिनेश ऑफिस नहीं आया क्या? आया था तो तुझे तो खुश होना चाहिए। कल उसकी सगाई थी, अगले महीने शादी है। क्या? मगर वो तो तुझसे फिर यूं अचानक कैसे? वो बेहद मजबूर था। उसके पिता ने पहले से ही अपने एक दोस्त की बेटी से उसकी शादी तय की हुई थी। जब दिनेश ने उस शादी का विरोध किया तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी प्रकार का मानसिक आघात नहीं पहुंचना चाहिए। अतः दिनेश को मजबूरन, और तेरा क्या? निशा की करुण कथा सुनकर सुधा द्रवित हो गई। मैंने उसे समझाया कि कर्ज प्यार में कहीं ऊंचा होता है, अतः उसे अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए। मैंने उसे आश्वासन दिया कि हमें हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। कहते हुए निशा तकिए में अपना मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। रो कर मन हल्का तो कर लिया, मगर मुंह अभी भी तकिए में ही छिपा था। उसकी झूठी नजरें सुधा की उन आंखों का सामना करने में सक्षम नहीं थी जिसमें उसके कथा कथित त्याग और महानता के सम्मान में आंसू उभर आए थे। निशा का अब उस ऑफिस में काम करना मुश्किल हो चला था। दिनेश के सहज व्यवहार का उसी तरह प्रत्युत्तर देना उसके बस की बात नहीं थी। सो उसने एक दूसरी कंपनी में आवेदन दे दिया जो स्वीकार हो गया। नए परिवेश और समय के साथ
जीवन के प्रथम मगर असफल प्रेम की क्षणिक अस्तित्व लहर धीरे धीरे अतीत में के सागर में विलय हो गई। समय गुजर तो रहा था मगर उम्र अभी भी कहीं ये तो वो तो नहीं, ये नाजुक सावलियत पायदान पर ही खड़ी थी। और एक दिन निशा के शांत झील के जीवन में किसी ने पुनः प्रेम का कंकड़ फेंका। जल तरंगे लहर उठी, सतरंगी इंद्रधनुष के सनूर रंगों में समेट अनेक हसीन रुमानी कल्पनाओं पुनर्जीवित हो उठी। और उसी बार यह रंग किसी एक दिल से नहीं बल्कि दो दिल से निकले थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि इसी महीने निशा और अनुज अपने विवाह की दूसरी सालगिरह मनाने जा रहे थे। कॉमन प्लेस कंडक्टर की कर्कश आवाज से ही निशा अतीत से लौट आई। वो उठ खड़ी हुई, मुड़कर पिछली सीट पर देखा तो गुटुर मुटुर अभी भी चाह रही थी। उसने मन ही मन उस लड़की को प्रेम से में असफलता के लिए शुभकामना दी और मुस्कुराते हुए बस से उतरते अपने डगर चल पड़ी। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।